के अंदर एक पुराना कंबल ओढ़े सारा बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। बाहर से आती ठंडी हवा हर बार दरवाजे की दरार से अंदर घुस जाती और वो सिहर उठती। ओह, आज भी कितनी ठंड लग रही है। तभी बाहर जिंगल बेल्स गाते हुए कुछ लोग जा रहे थे। साथ ही घंटियों की आवाज भी आ रही थी। सारा ने धीमी आवाज में कहा, आज फिर क्रिसमस आ गया, पर हमारे घर में तो हर दिन एक जैसा ही है। पास ही एक कोने में उसकी 8 साल की बेटी मैरी टूटे हुए खिलौने से खेल रही थी। उसने झट से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, इसका मतलब आज सेंटा आएगा ना? सब बच्चों के पास जाता है तो हमारे पास भी आएगा। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर सारा की आंखें भर आई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, सेंटा सबके पास आता है और शायद हमारे पास भी आए। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक टीस थी। उसे पता था कि सेंटा सिर्फ कहानियों में ही आता है। असलियत ये थी कि सारा के पास न तो पेड़ सजाने के पैसे थे, न केक खरीदने के। घर में राशन भी मुश्किल से 2 दिन का था। असल जिंदगी में तो उसे रोज मजदूरी ढूंढनी पड़ती थी ताकि बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये सब सोचते हुए वो पुरानी यादों में खो जाती है। बस तुम मेरे साथ रहो, मेरे लिए वही सबसे बड़ा तोहफा है। और फिर क्या फर्क पड़ता है हम बड़े घर में मनाएं या छोटे घर में, हम तीनों साथ हैं, यही मेरे लिए काफी है। सारा, देखना एक दिन हम भी बड़े घर में क्रिसमस मनाएंगे। अभी तो तुम इस छोटे घर के आंगन में क्रिसमस ट्री सजा लो। तभी अंदर से 6 साल की मैरी भी नींद से जागकर बाहर आंगन में आ गई। ये पापा, क्रिसमस ट्री। हाँ मेरी बच्ची, ये क्रिसमस ट्री के साथ साथ तेरे लिए कुछ तोहफे भी हैं। ये नई फ्रॉक और ये खिलौने। नए खिलौने और कपड़े देखकर मैरी बड़ी खुश हुई। सेंटा सिर्फ बेटी के लिए गिफ्ट लाया है, अपनी बीवी के लिए नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। ये देखो, नई शॉल। अरे ये क्या? इसे लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो मजाक कर रही थी। बेकारी पैसे खर्च किए। इतने में तो अपने लिए जूते ही ले लेते। कब से फट रहे हैं। सर्दियों में इनमें हवा भी आर पार जाती होगी। अरे वो भी आ जाएंगे। तुम बात की बाद में सोचो और अभी के बारे में सोचो। ये सारा का भरा पूरा परिवार था। उसका पति इयान जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, हर क्रिसमस पर घर में छोटा सा पेड़ सजाता था। उनका छोटा सा हंसता खेलता परिवार था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज, सारा भाभी जल्दी चलिए, वो ईथान भैया। क्या हुआ इयान को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ईथान की फैक्ट्री में आग लग गई है। उस रात फैक्ट्री में हुए एक्सीडेंट ने सारा की दुनिया उजाड़ दी। फैक्ट्री में लगी आग में इयान बुरी तरह झुलस गया और कभी लौट कर नहीं आया। मुआवजा भी इतना नहीं मिला कि जिंदगी संभल सके। तभी से सारा ने अपने सपनों को समेटकर बेटी के लिए जीना शुरू कर दिया। मैरी ने देखा बाहर बच्चे नए कपड़े पहनकर दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में चॉकलेट थी, किसी के पास सेंटा की टोपी। वो दरवाजे से झांकते हुए बोली, मम्मी देखो, सबके पास कितना मजा है, सब कितने खुश हैं। सारा ने उसे अपने पास खींच लिया। बेटी, खुशियाँ चीजों से नहीं आती, दिल से आती हैं। चल आजा खाना खा ले। ऐसे ही रात के 10 बज गए। सारा ने मैरी को सुलाने की कोशिश की। सो जाओ बेटा, सांता तभी आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं। तब मैरी ने तकिए के नीचे पुराना मोजा रखा और बोली, मम्मी, मैंने सांता के लिए दूध नहीं रखा। सारा ने रोटी का आखिरी टुकड़ा दूध में भिगोया और कटोरी में रख दिया। ये रख देते हैं। अब मैरी सो गई, लेकिन सारा की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठ गई। ठंडी हवाएं उसकी आंखों में भर आई। हे प्रभु, मेरे बच्चे की उम्मीद मत तोड़ना। उसने मन ही मन प्रार्थना की। फिर सारा को अपने पति की याद आ गई। हर क्रिसमस वो कहते थे, सारा, पैसा कम हो तो क्या, बच्चों की मुस्कान महंगी नहीं होती। ऐसे ही फिर रात गहराने लगी। चर्च की घंटियां बजने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? बाहर से एक भारी सी आवाज आई, मैरी क्रिसमस। सारा चौंक गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक सेंटा खड़ा था। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में एक थैला, जिसे देख सारा की आंखें खुली की खुली रह गई। जी आप? क्या मैरी यही रहती है? सारा की आवाज नहीं निकली। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो बहुत अच्छी बच्ची है। उसने कोई महंगा तोहफा नहीं मांगा। उसने मांगी तो बस माँ की मुस्कान। ये सुनकर सारा रो पड़ी। लेकिन मैं मेरी बच्ची को कुछ नहीं दे पाई। उसके लिए क्रिसमस पर एक तोहफा भी नहीं ला पाई मैं। ऐसा कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक से आवाज आई, अरे मैडम, आप ठीक हैं? सारा ने फिर से देखा तो वो सांता असल में मोहल्ले के जोसेफ अंकल थे, जो कि चर्च के केयर टेकर थे। आज चर्च में बच्चों के लिए गिफ्ट ड्राइव था। मैरी का नाम लिस्ट में था। मैंने सोचा खुदा कर उसे तोहफे को दे दूं, लेकिन लगता है वो सो गई। सारा शर्मिंदा होकर बोली, ओह माफ कीजिए। जोसेफ ने बीच में ही रोक दिया। नहीं मैडम, माफी की कोई जरूरत नहीं, ये हक है बच्चे का। फिर उन्होंने झोपड़ी में छोटा सा क्रिसमस ट्री रखा, कुछ लाइटें जलाई और खाने का सामान दिया, जिसमें राशन, पानी के साथ साथ कुछ सामान भी था। ये सब सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे भी आपको चर्च मदद करेगा। आपके घर राशन भी भेजता रहेगा। साथ ही चर्च ने आपके वहाँ की साफ सफाई का भी काम दिया है, जिसके बदले आपको महीने के 15,000 भी दिए जाएंगे। ये बात सुनते ही उसकी आंखें भर आई।
उसने रोते हुए उनका धन्यवाद किया। भगवान आपको खुश रखे। इसके बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मैरी की आंख खुली तो उसने चमकती लाइटें देखी। मम्मी, सचमुच में सेंटा आए थे क्या? हाँ बेटा, आए थे। ये मैं जानती थी। मैं ना कहती थी माँ कि सेंटा बहुत अच्छे होते हैं, वो हम सबको गिफ्ट देने जरूर आते हैं। मम्मी, क्या मैं ये गिफ्ट्स खोल लूँ? हाँ बेटी, ये तुम्हारे लिए है तो इसे खोल लो। फिर मैरी ने गिफ्ट खोले, जिसमें एक स्वेटर, किताबें और चॉकलेट थी। कुछ खिलौने और कुछ कपड़े भी थे। मम्मी देखो, आपके लिए भी है। सारा ने देखा, उसमें एक शॉल और एक छोटा सा कार्ड। उस कार्ड में लिखा था, जिस माँ का दिल इतना बड़ा हो उसके घर कभी अंधेरा नहीं रहता। मैरी क्रिसमस। उस दिन सारा ने समझा कि क्रिसमस सिर्फ तोहफों का नहीं, उम्मीद का त्योहार है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार खुद चलकर आते हैं। और सबसे बड़ा सेंटा वो माँ होती है जो अपने बच्चे की मुस्कान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है।